आयुषी तिवारी और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आप थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे क्या लिखा है, बस एक ही वीडियो काफ़ी है। इट मीन्स अगर आपने ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे ना बने। ठीक, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस, उस सभी के लिए ये एक वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि भाई देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट से उठ के आएगा, मतलब जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को मर्ज करके पूछा जाएगा। ठीक, तो आज की इस क्लास में मैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जो अब ट्रेंडिंग पे हैं, ठीक है, जो न्यू एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जितना भी पूछा जा रहा है, जिस हिसाब से फ्रेमिंग चेंज करके आ रही है पेपर में, तो वो सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में मैंने कवर किया है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक, अब देखो, इतना भी बिजी तो आप लोग हो नहीं कि दिन में 1 घंटा भी आप सीसेट को नहीं दे सकते। ठीक है, इतना तो नहीं है ना, इतना ये तो आप कर ही सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने डेली के रूटीन में एटलीस्ट आधे से 1 घंटा सीसेट के लिए निकालिए। इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, बिकॉज ये नहीं तो कुछ नहीं, बाकी का मेन पेपर कितना ही पढ़ लो, सब ऐसे का धरा रह जाएगा अगर आपका सीसेट क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है, तो इसको लाइटली लेना बंद करो, इसके इम्पोर्टेंस को समझो कि हाँ, अगर हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसमें एक बैरियर है सीसेट का। सीसेट क्लियर नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं होगा, तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। फिर आपके पेपर 1 में कितने ही अच्छा स्कोर क्यों ना हो, कोई नहीं पूछने वाला आपको। ठीक है, तो क्या करना है, अपने डेली के स्केड्यूल से सीसेट के लिए टाइम निकालिए, एटलीस्ट 1 घंटा। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत देर तक पढ़ते रहो, लेकिन थोड़ा टाइम एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को दीजिए और 1 बाय 1 एक एक करके टॉपिक आप कवर करते रहिए। ठीक है, अब देखिए, ये नहीं होता है कि एग्ज़ाम डेट आगे है तो हम जब डेट आएगी तब हम सीसेट पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, अभी हम मेन पेपर का पढ़ लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी कि आपका जो भी टाइम टेबल है उसमें आप डेली सीसेट के लिए भी वक्त निकालें। ठीक, तभी जब लास्ट टाइम पे जब पेपर की जब पेपर आ जाएगा तब आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, तब आपका वो रिवीजन फॉर्मेट रहेगा कि हाँ, हो सकता है तब आपको सॉल्व भी ना करना पड़े, जस्ट वीडियो आप देखो पूरा 2x पे। ठीक, और आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको ये एक वीडियो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आइदर यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस, ठीक, ये एक वीडियो सफिशिएंट है फॉर यू ऑल। ओके, चलिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि इस वीडियो में मैंने फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं कि अगर कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे तो किस तरीके से नई लैंग्वेज और फॉर्मेट पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कैसे होंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन कैसे होंगे, तो तीनों लेवल को मैंने इस सिंगल वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा धीरे धीरे, जब आप एंड पे पहुंचोगे वीडियो के तो आपको लगेगा कि हाँ, नहीं, हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लीजिए। ठीक, क्या क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इसे साधारण ब्याज। अब क्या होता है ये साधारण ब्याज, और इसके लिए आपको कौन कौन सी टर्म्स ध्यान रखनी ज़रूरी है, ये देखिएगा। अब देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे पूछेगा प्रिंसिपल क्या होता है, रेट की डेफिनेशन क्या होती है, टाइम क्या होता है, ये आपसे नहीं पूछेगा, बट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये टर्म्स पता तो हो एटलीस्ट। ठीक है, तो देखो, प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में कहा जाता है भाई मूलधन। ठीक है, तो क्या होता है ये मूलधन, तो ये जो मूलधन है ये क्या होता है, उधार लिया गया धन, मतलब कोई भी जो बोरोड मनी होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल पर रेट लगाई जाती है, दैट इज दर, जो कि किस फॉर्म में होती है, प्रतिशत, जिसे हम कहते हैं परसेंटेज के फॉर्म में होती है। और ये दर क्या होती है भाई, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जिस पे आपको वो जो मनी है
जिसको आपने उधार लिया है या दिया है, तो एक दर यानी कि एक निश्चित या सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप देते हो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये कहलाती है आपकी दर। अब टाइम कि आपने उसको कितने टाइम के लिए वो चीज़ दी है ना। अब जो आपका टाइम होगा वो भी 3 पार्ट्स में होता है, या तो वो टाइम ईयरली होगा, ठीक, या तो वो टाइम ईयरली होगा, या तो वो टाइम मंथली होगा। ओके, किसी ना किसी टाइम पीरियड के लिए तो दोगे ना, कि फ्री में दे दोगे किसी को भी कुछ भी है ना। और दूसरा, या तो वो टाइम डेज पर होगा, कुछ दिनों के लिए आपने किसी चीज़ को कुछ मनी दिया होगा, ठीक। तो टाइम इन 3 बेसिस पे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे एस्पिरेंट गलत करते हैं, विच इज़ कि कई बार क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं भाई कि टाइम डायरेक्ट ईयर में गिवन है तो ठीक है, बट टाइम गिवन इन द फॉर्म ऑफ मंथ और डेज, अगर मंथ के फॉर्म में है और आपके ऑप्शन ईयर के फॉर्म में है, या फिर आपका टाइम डेज में गिवन है और ऑप्शन आपके मंथ में है या ईयर में है, तो वहाँ पे ये जो टाइम चेंज करने वाला फॉर्मेट है ये काम आता है। अगर ये आप लोग को नहीं पता है तो फिर आप वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करने के बाद भी आके अटक जाओगे फाइनल सॉल्यूशन में, आंसर में, कि यार अब क्या करना है, हमारा आंसर तो ईयर के हिसाब से आ रहा है, मंथ में क्या करना है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो उसके लिए मैंने आपको ये एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया है, जिससे जब आप पढ़ो तो आपको तीनों कॉलम एक साथ दिखें। क्या है ये कॉलम, देखिए, इफ़ मीन्स यदि आपका जो टाइम है वो गिवन है किस फॉर्म में, मंथ के फॉर्म में। अगर आपका टाइम मंथ के फॉर्म में गिवन है और आपको इस मंथ के फॉर्म को चेंज करना है किस में, ईयर्स में, ठीक, आपके ऑप्शन सपोज ईयर्स में है, तो आप कैसे करोगे, सिंपली जो आपका मंथ की वैल्यू है उस पर आप क्या कर दोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो टाइम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर्स में, ठीक। सिमिलरली अगर आपका टाइम गिवन है ईयर्स में, क्वेश्चन में ईयर्स में गिवन है, ठीक है, और आपको उस ईयर को चेंज करना है मंथ में, तो क्या करोगे, सिंपली आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब देखो, और ये वाला फॉर्मेट भी समझ लो कि अगर आपका टाइम गिवन है दिनों में, मतलब दिनों की संख्या या डेज में, और आपको उसको चेंज करना है ईयर्स में, तो आप क्या करोगे भाई, सिंपल 365 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक। तो ये 3 कॉलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपके पास ये इकट्ठा एक फॉर्म में रहे। कई बार ऐसा होता है हम सिर्फ ये डेटा याद रख लेते हैं, ये और ये डेटा पे ध्यान ही नहीं देते, और क्वेश्चन जहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, हम जो पढ़ के नहीं जाते ना, हमें ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ के नहीं जा रहे क्वेश्चन वहीं से आता है, और जो हम पढ़ के जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। तो इसीलिए ऐसा आप मौका ही क्यों दो एग्जामिनर को कि आपसे ये नहीं बनता और यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली सारी चीज़ों में से, है ना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ो। कुछ चीज़ें आपकी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होंगी, कुछ वीक होंगी, कुछ मॉडरेट होंगी। तो वीक वाले सेक्शन में से इजी पढ़ लो, हो सकता है इजी आ जाए, और मॉडरेट वाले को तो पढ़ना ही है, बीच के हो और स्ट्रॉन्ग है तो वही कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे आज कवर करते हुए चलूँगी। ओके, चलिए, ये कुछ बेसिक्स था जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि जो आपसे ना बने, ठीक है। थोड़ा सा आप समझोगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए, अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन इज कि साधारण ब्याज की 6.14% वार्षिक दर से 9 मंथ में 16,800 रुपये की जो धनराशि है उसमें प्राप्त होने वाला आपको ब्याज बताना है, ठीक। क्या बताना है, प्राप्त होने वाला ब्याज, मीन्स आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, PRT/100 = SI, है ना। तो लैंग्वेज आप समझिए कि या तो रेट आपको डायरेक्ट नॉर्मल संख्या में दी जाएगी, या फिर इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में भी देखने को मिलती है। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो, आपको निकालना अल्टीमेटली क्या है, SI निकालना है ना। तो SI होता है P/R/T/100, ठीक है। अब देखो, SI आपको निकालना है, P कितना है भाई, 16,800, ठीक है, 16,800 रुपये की धनराशि है, और रेट कितनी है, 6.1/4%, ये रेट है,
ओके, और टाइम कितना है 9 मंथ, ठीक, 9 माह ये टाइम है, डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने आपको क्या बताया कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट मंथ टू फ्रॉम मंथ टू ईयर, अगर आपको मंथ को चेंज करना है, ठीक है, किस में, ईयर्स में, तो आप क्या करोगे 12 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 9 मंथ है, तो 9 को आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा और 3 4 जा, 3/4 क्या हो जाएगा ये ईयर्स, ठीक। तो अब 9 माह की जगह आप क्या रख दोगे 3/4। अब ये जो रेट आपकी मिक्स फ्रैक्शन में है इसको भी आप चेंज कर लीजिए, तो ये 6 1/4%, मतलब ये हो जाएगा 6 4 जा 24 over 1 25/4%। रेट आप कितनी ले लोगे भाई 25/4%, ठीक है। जिसको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर ले, मैं तो यहाँ पूरा पूरा कैलकुलेट उन लोग के लिए करती हूँ भाई जिनको समझ में नहीं आता, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ आती है तो यू कैन स्किप दैट पार्ट, ओके। नाउ ऐसा ही हमें निकालना है, P कितना है हमारा 16800 इंटू R कितना है हमारा 25/4 इन देख लो एक बार कितना है, हाँ 25/4, और टाइम कितना है 3/4, ठीक है, 3/4 डिवाइडेड बाय 100, यही है। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ऐसा इक्वल्स टू क्या हो गया 168, और यहाँ पे इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 25 इंटू 3/4 इंटू 4, ठीक, ये नीचे आ जाएंगे। नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए इजीली, 4 1 जा 4 4 जा 4 2 जा, ठीक है, और ये कितने बार कट जाएगा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ठीक। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो अब आप जितना बचा उसको इंटू कर दीजिए, कितना बचा 21 इंटू 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो कितना हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 75 इंटू 21, ठीक है। इसका आप सेपरेटली इंटू कर लीजिए, तो हो गया 75 इंटू 10 और ये हो गया 15, तो कितना आ गया 5751, ठीक। 25 3 जा 75, 75 में 21 का इंटू किया तो कितना हो गया 1575, है ना। हाँ, तो अब आपको क्या करना है 1575 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया 1575, और ये वाले 2 से आप भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 2 7 जा 14, बचा कितना यहाँ पे 7, तो 2 8 जा 16, बचा कितना 1 और ये 5, और 2 7 जा 14, तो कितना बचा 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे डेसिमल, और 2 5 जा 10, ठीक। तो कितना आ गया आपका 787.5। अब देखो भाई ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे लेंदी है, ठीक। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि चुटकी बजाओ और आपका आंसर आ जाए, ठीक है। आप फॉर्मेट समझ सकते हो, ठीक, लेकिन जो मेन सॉल्यूशन है, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़े कैलकुलेटिव तो होंगे, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेहतर रहेगा कि आप अपनी स्पीड पे वर्क करें, ना कि इस पे कि मैम ये तो लेंदी है या फिर ऐसा वैसा फालतू की बात आपको नहीं करना है। आपको ये देखना है कि फॉर्मेट इसी टाइप के आते हैं और ये क्वेश्चन लेंदी कैलकुलेटिव होते हैं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पास होना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ ऐसा फ्री में नहीं मिलता कि हर चीज़ आप सिंपल 1-2 सेकेंड में ही क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, ओके। नाउ तो ये जो 787.5 है यही आपका क्या है साधारण ब्याज, ठीक। तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता था, टाइम पता था और पी पता था, दैट इज प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है, और आपको सिंपल ब्याज निकालना था, ठीक। तो आपने क्या किया, रेट भी आपको अजीबोगरीब फॉर्म में दी गई थी, टाइम भी आपको अजीबोगरीब फॉर्म में दिया गया था, तो इसको आप सिंपली कन्वर्ट कर लीजिए। आफ्टर दैट विथ द सेम फॉर्मूला आप इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी कि कैसे करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 years, ओके, एंड 3 month। अब आप देख पा रहे हैं टाइम किस हिसाब से आपको गिवन है। देखो चीज़ें सिंपल होती हैं, लेकिन
वैल्यूज इस तरीके से दे दी जाती है कि नहीं अगर आपने पढ़ा है तो फिर वो आपको कॉम्प्लिकेटेड साउंड करेंगी, ठीक है, अदरवाइज फिर आप उसको कर लोगे। ठीक, देखो क्या क्वेश्चन है कि जो टाइम है भाई वो 2 years 3 month का है ऑन 2500 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब रेट आपको पता है और क्या पता है आपको, पी भी पता है प्रिंसिपल, लेकिन टाइम अजीब सा दिया हुआ है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से, जैसा अभी मैंने बताया आपको, निकालना क्या है हमें, अल्टीमेटली फाइंड हमें इंटरेस्ट ही करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट का आपको पता है क्या होता है, पी आर टी बाय 100। ओके, ये एक तरफ लिखो कि सिर्फ हमको इतना सॉल्व करना है। अब इतना सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें सीधे सीधे दी गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो टाइम कैसा दिया है हमको, 2 साल और 3 माह। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3/12। वाई, बिकॉज 2 साल भी है और 3 मंथ भी हैं, जोड़ के हमको टाइम निकालना है। और मंथ को आप कन्वर्ट करोगे ईयर में तो आप किससे भाग दोगे, 12 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा, तो 2 + 1/4। इसको आप क्या लिख सकते हो, 9/4। ठीक, ये हो गया ईयर्स। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 4 2 जा 8 + 1 9, आपका टाइम हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे रेट आपको सीधी सीधी गिवन है तो घबराने की कोई बात नहीं, सिंपल। आई हमें निकालना है। ओके, पी कितना है आपका, पी है 2500, 2500 इंटू आर कितना है 6%, और टाइम कितना है भाई 9/4 होल डिवाइडेड बाय 100। ठीक, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बचा 25 इंटू 6 इंटू 9/4। ओके, और कट जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, और कुछ नहीं कटेगा, मतलब ये कितना हो गया 75 इंटू 9 कितना आएगा 45, और 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, है ना। हाँ, और ये वाला जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 675 में आप डिवाइड कर दो, यहाँ जगह नहीं बची, 675 आया है, इसमें इस 2 से आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो देखो 675 से आपको 2 से डिवाइड कर देना, तो ये हो गया 2 3 जा 6, ये कट गया, ये 7, 2 3 जा 6, बचा कितना 5, 2 7 जा 14, बचा कितना 1.25 जा 10। ठीक, तो जैसे यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी करना है। ठीक, अब ये कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है कि भाई आपकी स्पीड कैसी है। जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है तो मेरी स्पीड अप एंड डाउन हो सकती है, लेकिन आपको पेपर देना है ना, तो आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गया भाई हमारा 337.5, ये क्या है, क्या है, इंटरेस्ट। ठीक, जो आपको फाइंड आउट करना था और यही है आपका आंसर। ओके, आई होप आपको यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी हमने किया क्या है, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट निकाला है, लेकिन तरीके आपने देखे, दोनों फॉर्मेट में लैंग्वेज आपकी अलग अलग थी। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो इम्पॉर्टेंट भी है, कैलकुलेटिव भी है। ठीक, तो बिना हल्ला किए ध्यान से देखना कि हम कर कैसे रहे। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि डिवाइड 6600 into 2 parts, okay, such that the simple interest received on the first part at the rate of 10% per annum for 3 years। मतलब ये जो 6600 है, ये 6600 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यही क्वेश्चन ने कहा पहली लाइन में। ओके, जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट है, आपको ये तो नहीं बताया क्वेश्चन में कि पार्ट को डिवाइड करना है, लेकिन पहला पार्ट कितना है, दूसरा पार्ट कितना है। तो अब जब चीज़ें हमें नहीं पता है तो यू हैव टू अज्यूम इट। ओके, नाउ आगे देख लीजिए कि पहले पार्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट एंड टाइमिंग भी अलग है। ठीक, और विच इज इक्वल टू, कौन सा इक्वल टू, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेकेंड पार्ट। मतलब जो सेकेंड पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कितने परसेंट पे, 9% पे, टाइमिंग क्या है आपकी 4 years। ओके, तो आप क्या करोगे, पार्ट्स आपको गिवन नहीं है तो क्या करना है, मैथ्स है तो एज्यूम करके चलोगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया x लेट, और दूसरा पार्ट हो गया
66 माइनस एक्स। ओके, ये हो गया। नाउ अब पहले पार्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई? 3 वर्ष के लिए 10%। तो 3 वर्ष के लिए 10%, ये दिस इज इक्वल टू, दूसरा पार्ट कितना है? 6600 माइनस एक्स। 6600 माइनस एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, कहाँ गई, 9%, और टाइमिंग कितनी है, 4 years, इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय 100, और दोनों पार्ट क्या है, इक्वल। हमने नहीं किए, क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है, नहीं तो बोलो कहाँ से इक्वल हो गए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ आर इक्वल। नाउ सॉल्व कर दो, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। अब नहीं कट रहा तो फाइनल कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन आ गई हमारी? यहाँ पे बचा 5x इक्वल टू, ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, मतलब 6600 में एक बार 6 का इंटू होगा, माइनस यहाँ पे आ गया 6x, ठीक है। 6x को यहाँ पे ले आओ तो दिस विल बी पॉजिटिव, दैट इज 11x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 0 0 6, कैरी आया 3, और ये हो गया 39, ठीक है। नाउ अब आपको सिंपल क्या करना है, आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड आउट क्या करना है। हाँ, दोनों पार्ट्स आपको बताने हैं कि कौन से दोनों पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो सिंपल, अब आप x बराबर जो आपका आया है, कितना आया है कहाँ गया, 39,600, 39,600, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 11 से। तो 11 3 जा 33, ओके, तो 11 6 जा 66, ये 0 और ये वाला भी 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, x की वैल्यू हो गई 3600, और x क्या था आपका, ये वो पार्ट था जो आपने एज्यूम किया था, दैट इज ऑफ फर्स्ट पार्ट वैल्यू, ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट क्या है आपका, सेकेंड पार्ट आपका है 6600 था, 6600 को 2 भाग में बांटा, एक x और एक 6600 माइनस एक्स, तो ये आपको कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 3600, ठीक है। तो 3600 को इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 3600 को आप जब इसमें से घटाओगे तो दिस विल बी 3000, मतलब ये कौन सा हो गया आपका, सेकेंड पार्ट, ओके, एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, और यही हो गए आपके आंसर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फटाफट सॉल्व करना है। जैसे ही क्वेश्चन ने कहा कि 6600 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक को एज्यूम कर लो x, दूसरे को इसमें से इतना घटा तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, तीसरा तो है नहीं सॉरी। नाउ पहले पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अलग था, दूसरे पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अलग था, बट दोनों पार्ट इक्वल थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इक्वल कर दिया, जो कट रहा है काट दिया, जो नहीं कटा उसको छोड़ दिया, जैसा क्वेश्चन बचा, सॉल्यूशन बचा, उसको आपने लास्ट में कैलकुलेट कर दिया। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, और x क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट, और दूसरा क्या था हमारा, x घटा दो तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। हाँ, अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखना कैसे करना है। क्वेश्चन इज कि फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 7%, ऑन ₹700 एट 10%, ठीक है, और ऑन ₹1000 एट 4%। मतलब आपको 3 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं विद 3 डिफरेंट रेट, ओके। और आपको कह रहा है कि आफ्टर फॉर 3 years, मतलब तीनों के लिए टाइमिंग क्या है, कांस्टेंट है, बट रेट अलग अलग है, ठीक। तो आपको क्या करना है, कुल साधारण ब्याज निकालना है, मतलब टोटल SI आपको निकालना है। आपके पास 3 वैल्यूज हैं, तो कैसे करोगे, सबसे पहले 500 का 7% की दर से 3 साल का SI, ये हो गया, ठीक। फिर 700 का 10% की दर से 3 साल का SI, ये हो गया, प्लस 1000 रुपीज़ का 4% की दर से 3 साल का SI, ये हो गया। ये एक SI, ये एक SI, ये एक SI, 3 अमाउंट थी, 3 साल की बात की गई थी, और तीनों का टोटल करने का बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके।
नाउ अब सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, और ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, मतलब एलसीएम लेने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, अब आप देख लो तो क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो देखिए 7 या तो आप इन तीनों का कुछ कहीं से भी इंटू कर लीजिए। तो देखो 5 3 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा 105। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 और एक और ज़ीरो लग गया तो 210। ओके, और ये वाला देखोगे तो 4 3 ज़ा 12 और एक ज़ीरो 10 का तो 120। अब ये तीनों हो गए 3 साल के एसआई। अब आप सबको ऐड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 और 1 3, और ये कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और 1 4, 435। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आंसर बोले तो टोटल एसआई। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 3 अमाउंट है, 3 अलग अलग रेट पर है, और आपको 3 साल बाद उनका एसआई टोटल निकालना है। तो ये एक, ये एक, ये एक, 3 हो गए। जो कट रहा है काटो, नहीं कट रहा फाइनल कैलकुलेट कर दो, और लास्ट में तीनों को जोड़ देना था। ओके, तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक टाइप का ये कराया है अभी, 2 टाइप के क्वेश्चन कराए इस टाइप के, कि 2 अलग अलग आपको प्रिंसिपल दिए गए थे, और उसमें पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या था भाई, बोथ द पार्ट आर इक्वल। ठीक, 2 पार्ट थे, ये इक्वल थे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, कहाँ गया हाँ आगे आएगा वो क्वेश्चन, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने 2 टाइप का देखा कि 2 अलग अलग प्रिंसिपल वाले, एक में दोनों पार्ट इक्वल थे, और इसमें 3 पार्ट थे, और तीनों का टोटल आपको निकालना था। ठीक, तो डिफरेंस आप समझते चलना कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन देखिए, रीता ने 4 इयर्स के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया, मतलब कुछ राशि उसने उधार दिया। ठीक है, इन्वेस्ट किया। ओके, फिर एक और है सीता, जिसने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की सेम है। ओके, और समान राशि पर, मींस प्रिंसिपल भी क्या है, सेम है, निवेश किया। तो सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है। नाउ अगेन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना। यहाँ पे 2 कंडीशन है, और लास्ट में आपको दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे देखिएगा। क्या क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे रीता और सीता दोनों ने कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, बट हमें वो अमाउंट नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है वो क्या है, एक्स है, ये हमने मान लिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आई थिंक दोनों की सेम है ना, हाँ उसी दर पे, मतलब 2.5% ये दोनों का सेम है। ओके, बट टाइमिंग अगर आप देखें, ये रेट है, नहीं तो आप लोग रीता समझ लो। हाँ, क्वेश्चन क्या है, 4 इयर्स, तो रीता के लिए उसने 4 इयर्स के लिए दिया, और सीता ने कितने इयर्स के लिए दिया भाई, सीता ने 6 इयर्स के लिए दिया है। ओके, तो हमको दोनों का क्या करना है, लास्ट में रेशियो यानी कि अनुपात निकालना है। तो आप सिंपल क्या कर लोगे, साधारण ब्याज पर, ये लिखा है ना, साधारण ब्याज पर, मतलब इन्हीं कंडीशंस के बेस पे आपको दोनों के अलग अलग एसआई निकालना है, देन दोनों को डिवाइड कर देना है। ओके, तो पहले अगर हम रीता की बात करें तो x इंटू 2.5 इंटू टाइमिंग कितनी है रीता की, 4 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया रीता का पोर्शन, और ये हो गया सीता का पोर्शन। क्या है, x इंटू 2.5 इंटू टाइमिंग इज 6 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, यही बात हो रही है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से डेसिमल हटेगा, अगले स्टेप में बता दूं क्या, यही बता दूं, यहाँ से ये वाला डेसिमल हटेगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। हाँ देखो, x इंटू 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय
100 पहले से था, ये वाला डेसिमल हटा तो यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम होगा, 25 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। अब जो लोग डायरेक्ट काट सकते हैं तो वो काट लेना, ठीक, कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऐसे करो, समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। देखो 25 1 और 25 4 जा, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, x बाय 10, ये कितना आ रहा है x बाय 10। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज 10, यहाँ पे तो ये कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आएगा 3/2x, ठीक है। तो देखो रीता की वैल्यू कितनी आ रही है, रीता की वैल्यू अगर आप देखो तो आ रही है x बाय 10, ठीक है, x बाय 10। और सीता की वैल्यू कितनी आ रही है, तो सीता की वैल्यू आ रही है 3/2x, 3/2x। ये दोनों की वैल्यूज आ गई, मतलब दोनों के SI आ गए। बट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लोग जो गड़बड़ करोगे विच इज कि रेशियो फाइंड आउट करने को उन्होंने बोला है और आप ना उल्टा कर देते हो, और आप जो उल्टा करते हो वो भी आपके ऑप्शन में गिवन होता है। क्या आपको यही नहीं समझ में आता कि फाइनल लाइन क्या पूछ रही है, पूछ रहा है कि सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज, ठीक, रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से क्या अनुपात है ना, किसका किससे पूछ रहा है रेशियो। तो देखो ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे सीता वाला केस और नीचे लिखोगे रीता वाला केस, ठीक है। कंडीशन रीता के रिस्पेक्ट में पूछी है सीता का, ठीक। देखो यहाँ पे अर्न बाय सीता टू दैट अर्न बाय रीता, ठीक है। तो सीता की वैल्यू कितनी है, 3/2x डिवाइडेड बाय ये कितना है x बाय 10। आप इसको सॉल्व कर लो, x से x कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, नहीं बन रहा है तो ऐसे कर लो, 3/2x इंटू 10/x, इस तरीके से वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, x से x कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाय 1, मतलब रेशियो कितना आ जाएगा 15:1। जो आपका लास्ट में अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा 15:1, ठीक है। पहले आपको सीता की वैल्यू रखनी है क्योंकि सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से, किससे, रीता से, तो रीता कहाँ आएगी, नीचे, ओके। तो ये आ गया, इस तरीके से आपको उसको करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो बताना, तो फिर हम उसको दोबारा अगले वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। वैसे उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसी कंडीशन तो नहीं आएगी कि आपको ना समझ में आए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड इन 6 years ऑन दिस रुपीज एट द रेट ऑफ 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, मीन्स 1640 रुपये हैं, ओके। ये हो गए 1640 रुपीज़, 7.5% की रेट है, ठीक है। 6 years में राशि कितनी होगी, तो कितनी होगी, तो ये हो गया 100, ओके। तो 1640 इंटू 75 को आप क्या 7.5 को आप लिख सकते हो 75/100 और यहाँ पे इंटू 6, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद कट कर दीजिए, 25 के टेबल से कट गया 75 और 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बचा उसको ऊपर का ऊपर कैलकुलेट कर लो, 41 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही क्या होगा आपका आंसर। कुछ नहीं करना, ही तीनों को इंटू कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो ना कि नहीं कर सकते, पेपर क्लियर करना है ना तो करना पड़ेगा, ओके। हाँ चलो, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में ऐसा खास कि जो आपसे ना बने, ओके। नाउ अब ये जो मैं कंडीशन छोड़ती हूँ आपके लिए, तो ये आपको करनी है, ओके। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमेश इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये कि जो रमेश है वो क्या करता है, एक निश्चित राशि को
यहाँ पे राशि नहीं दी गई है हमें, ओके। 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित करता है। यदि वह 1 साल बाद 20,250 रुपीज़, ठीक है, 20,250 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर के रूप में प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा निवेशित राशि आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब ये कि उसने कितने अमाउंट लगाए, ठीक है, मतलब कितने अमाउंट रुपए उसने इन्वेस्ट किए, आपको ये बताना है। आपको रेट पता है, आपको टाइम पता है, ओके, और उसके द्वारा निवेशित राशि आपको बताना है, और ब्याज के रूप में उसको इतने रुपए मिल रहे हैं। मतलब ये उसका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट, ठीक। तो अब आप कर लो इसको सॉल्व। आई इक्वल्स टू क्या होता है, अब देखो फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, उम्मीद कर रही हूँ आपसे आता है। तो 20,250 ये आपका इंटरेस्ट है। मूलधन आपको पता नहीं है, मतलब उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, यू डोंट नो, ओके। रेट आपको पता है 9 और टाइम आपको पता है 1, है ना, डिवाइडेड बाय 100। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 5 10 और 2 कितना हो गया 12, मतलब 3 के टेबल से कट जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9 और ये कितना हो जाएगा 3 6 ज़ा 18 और यहाँ कितना बचा 2, तो 3 7 ज़ा 21, यहाँ बचा 1, तो 3 5 ज़ा 15 और ये 0, ओके। फिर देखो 7 5 12 और 6 18, अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और ये 0, 2250, बस इससे बाहर कुछ नहीं होगा। नाउ अब जो बचा उसको कैलकुलेट कर लो, ये 100 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो 2250 इंटू 100 इक्वल्स टू, इक्वल के इधर क्या चल रहा है P, मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई, 2 0 और लग जाएंगे, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2250 और 2 0 और, ठीक है। ये तो ये दिस इज द अमाउंट जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कई बार ऐसा ही निकालने को आएगा, कई बार आर निकालने को, पी निकालने को, टी निकालने को, क्वेश्चन यही घूमते हैं। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग से ध्यान रखने वाली हैं, तो वो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी समझ में आ रही होंगी आई थिंक, ठीक है। चलो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, अगेन हमें वो धनराशि नहीं पता कि वो कितनी है, ओके, निश्चित दर पर, ओ दर भी हमें नहीं पता है, ठीक, मतलब रेट भी नहीं पता, 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई, बट टाइम पता है। यदि इसे 5% अधिक दर पर दिया गया होता या निवेश किया गया होता तो ब्याज 1200 रुपीज़ ज़्यादा प्राप्त होता। तो आपको क्या फाइंड आउट करना, तो वह राशि कितनी है। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ओके। देखो कैलकुलेशन को आपको वो नहीं करना है, लेंदी उसमें नहीं जाना है, थोड़ा इसको लॉजिकली समझते चलना कि कोई राशि है जो उसने इन्वेस्ट किया, किसी सर्टेन रेट पे किया, वो रेट हमें नहीं पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर वो रेट 5% ज़्यादा होती तो उसको इतने रुपए ज़्यादा मिलते, ठीक है। मतलब 5% क्या हो गया, इस रुपीज़ की वैल्यू के बराबर, ओके। तो आप क्या करोगे, सिंपल 5% बराबर हो गया 1200 के, ठीक। क्यों हो गया, क्योंकि जब रेट जो इंटरेस्ट की रेट है जब 5% बढ़ी तो वैल्यू बढ़ गई, मतलब 5% का मान हो गया 1200 के बराबर। तो 1% बराबर हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 5 के। अब आपको क्या निकालना है, वह राशि कितनी है, तो वो राशि क्या है, अपने आप में 100% है, तो मूलधन क्या हो जाएगा 100% आप निकाल लो, तो 100 से इंटू कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 12 2 ज़ा 24 और 1 2 3 0, ठीक है। तो ये जो 24,000 है ये क्या हो जाएगा आपका आंसर या प्रिंसिपल या वो जो राशि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आप चाहते तो इसको एक बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, जिसमें आप पहले R% लेके चलते, फिर दूसरी कंडीशन में R+5% लेके चलते, फिर दोनों को कंपेयर करके दोनों को माइनस कर देते और 1200 के बराबर कर देते,
तो वो करने की बजाय आप इस तरीके से कर सकते हो, एक दो स्टेप्स में ही सॉल्व हो जाना है कि जितनी रेट बढ़ने से वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है, मतलब उनके डिफरेंस की बात हो रही है, तो वो परसेंट वाली वैल्यू उस रुपीज़ वाली वैल्यू के होल वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 24,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति 8,000 रुपीज़ की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा करता है। करने दो ठीक है। फिर 2 वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है मिश्रधन, दैट इज अमाउंट का। तो मिश्रधन क्या होता है आपने पढ़ा ही होगा बचपन में सभी ने, ठीक? नहीं पढ़ा है ऐसा नहीं हो सकता, नहीं पढ़ा है मतलब बचपन में अच्छे से नहीं पढ़ा आप लोगों ने, वैसे तो पढ़ा होगा। चलो, तो मिश्रधन होता है जब प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है तो वो मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, तो मूलधन धन ब्याज क्या कहलाता है? मिश्रधन। मिश्रधन को अमाउंट इंग्लिश में कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल दैट इज मूलधन और एसआई दैट इज साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रधन का फॉर्मूला, सिंपल सा। बट क्वेश्चन इज कि 8,000 रुपीज़ की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा करता है, तो और 2 साल के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 8,000 रुपीज़ है, ओके, 10% की दर पे जमा कर रहा है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो इससे आपका क्या आ जाएगा? पहले 2 साल का फॉर्मूले में हमें पी पता है, हमें ए फाइंड आउट करना है, ऐसा ही हम इस बेसिस पे निकाल सकते हैं इजीली। ओके, तो यहाँ से आप ऐसा ही निकाल लो, तो कितना हो गया 2 8 जा 16, एक ज़ीरो और एक ज़ीरो, कितने ज़ीरो? 2 ज़ीरो, तो 1600 क्या आ गया आपका? इंटरेस्ट। ओके, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है? 8,000, इसमें आप जोड़ दो कितना? 1600। व्हाट विल यू गेट? 6 और ये 9, मतलब ये जो 9600 है यही क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट या फिर मिश्रधन। ओके, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब डायरेक्टली मिश्रधन निकालने को बोलेगा तो आपको पता है मिश्रधन इसके इक्वल होता है सम ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो जो पता है तो ठीक है, जो नहीं पता तो जितनी चीज़ें गिवन है उस बेसिस पे उसको फाइंड आउट कर लेना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है? एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे हमको अभी रेट नहीं पता है। विल रुपीज़ पर एनम विल रुपीज़ 7,500 गेट 9,250 इन 7 ईयर्स, मतलब 7,500 रुपये की जो धनराशि है, ओके, मतलब पी कितना है? 7,500। साधारण ब्याज की किस दर पर? रेट आपको नहीं पता। ओके, 7 ईयर्स में, टाइम आपको पता है 7 ईयर्स, सीधा सीधा गिवन है टाइम, ठीक है, और 9,250 हो जाएगी। अब देखो ये जो 9,250 है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो 9,250 है ये इंटरेस्ट है या ये अमाउंट है ना। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि ये जो हो जाएगी वाली कंडीशन है कि 7,500 से 9,250 हो रही है, तो ये वैल्यू है क्या? इंटरेस्ट की बात हो रही है या अमाउंट की बात हो रही है? तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर मिलने वाली वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको मिल रही है, अगर वो ज़्यादा है किससे? प्रिंसिपल से, तो दैट विल ऑलवेज बी मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ठीक, और अगर जो भी वैल्यू मिलने वाली है, ठीक, किसी कंडीशन के बेस पर, अगर वो वैल्यू छोटी है किससे? एज कंपेयर टू प्रिंसिपल, देन दैट विल बी ऑलवेज सिंपल, ऑलवेज इंटरेस्ट। ठीक, मतलब वो हमेशा क्या होगी? ब्याज होगी। मतलब अगर जो भी वैल्यू हो रही है या हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट, ऐसी लैंग्वेज आपको आती है पेपर में, तो अगर वैल्यू छोटी है, अगर वैल्यू छोटी है तो वो क्या होगी भाई? इंटरेस्ट होगी। लेकिन अगर वैल्यू बड़ी है तो वो क्या होगी? अमाउंट होगी। और कंपैरिजन किससे होगा इस वैल्यू का?
प्रिंसिपल से। ओके, तो ये आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पे ये जो 9250 है ये क्या है, आपका मिश्र धन है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है रेट। तो कैसे करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल आप घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एसआई। एसआई मिलेगा तो पी आर और टी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका वहाँ पे रेट फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एसआई निकाल सकते हैं 9250 में से 7500, यही है ना, हाँ 7500 को एलिमिनेट कर दो तो कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 7 और ये हो गया 1, 1750, ठीक। 0 5 7, यहाँ पे बचा 8, 8 में 7 गया 1, 1750। 1750 क्या हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इस 1750 में क्या करोगे, नेक्स्ट स्लाइड निकालनी पड़ेगी। 1750 में ये हो गया 1750, पी कितना है आपका 7500, आर आपको नहीं पता, और टाइम कितना है, टाइम है 7 ईयर्स। ओके, 7 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक। इस फॉर्मूले से आपकी आर निकल जाएगी, 2 0 से 2 0 कट गए। ओके, और इसको अब आप सॉल्व करेंगे, सब मैं नहीं करने वाली। ये आ जाएगा नीचे, क्या आएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा। 7500 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 7 इक्वल्स टू आर को यहीं छोड़ दो। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आर प्रतिशत कितना आ रहा है, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन भी समटाइम्स देखने को मिलते हैं। कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई धनराशि, मीन्स यहाँ पे राशि नहीं दी गई है, प्रिंसिपल नहीं पता, कितने प्रतिशत, आर भी नहीं पता, आर अननोन है और पी अननोन है, ठीक है, 30 ईयर्स में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर किसी भी अमाउंट का या किसी भी राशि का मिलने वाली जो राशि अगर वो ज़्यादा हो रही है तो वो क्या है, मिश्र धन है, दैट इज अमाउंट है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई धनराशि यानी कि कोई होगी कोई अमाउंट जो कि इतने साल में 2 गुनी हो रही है, मतलब राशि की डबल होना, डबल इटसेल्फ होना की बात क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो मिश्र धन की बात कर रहे हैं। सपोज अगर आपका पी, मतलब अगर वो जो धनराशि है, आप मान लो कि वो जो अमाउंट है या वो जो धनराशि है वो कितनी है, अगर वो पी है और वो 30 साल में खुद की 2 गुनी हो रही है, मतलब वो 2 गुना होना मतलब किसकी बात करना, मिश्र धन की बात हो रही है। मिलने वाली राशि ज़्यादा होना मतलब मिश्र धन होना। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ब्याज निकाल लोगे आराम से, 2p में से 1 p गया तो p ब्याज हो गया आपका p, ठीक। तो यहाँ पे आपको p पता चल गया। नाउ अब p इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टाइम कितना है 30 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। इसी एसआई वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे इजीली क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये मत सोचना p कहाँ से आ गया, एसआई की जगह पे p पुट किया है, ठीक, यहाँ पे p निकाला ना अभी। ओके, चलो क्या क्वेश्चन है, p से p कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया तो 3/10, तो यहाँ पे क्या बचा 1 इक्वल्स टू r इंटू 3/10, तो ये उधर जाएगा तो 10/3 हो जाएगा इक्वल्स टू r। तो r या तो 10/3% आएगा या फिर और डिवाइड कर दो तो 3 3 9, 3.33% आएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में है या डेसिमल के फॉर्म में है। ओके, कंडीशन इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है,
अ सम बिकम्स इट्स डबल अगेन, सम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। एक धनराशि 8 साल में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से और कर सकते हैं, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन रखा है जिससे आपको समझा पाऊँ। देखो, टाइमिंग क्या है, 8 साल। हमने मान लिए कि वो जो धनराशि है वो 100 है, ये हमने माना है, ठीक। और ये धनराशि इस 8 ईयर्स में कितनी हो जा रही है, खुद की डबल, तो 100 का डबल 200, ठीक। अब देखो, 100 से 200 हो गई 8 साल में, हमें फाइंड आउट करना है किस रेट से वो इतनी हुई है, डबल इटसेल्फ। तो आप देखो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या है, वो है आपका ब्याज, दैट इज इंटरेस्ट। तो 100 और 200 का डिफरेंस क्या है भाई, 100, ठीक। तो 100 क्या हो गया आपका, SI, ओके। देखिए, ये जो क्वेश्चन था इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते थे, ये एक तरीका बताया, और दूसरा तरीका यहाँ पे भी बता रही हूँ कि इस तरीके से पे आप एज्यूम करके चल सकते हो। यहाँ प्रीवियस वाले अप्रोच में मैंने राशि को P और 2P करके किया था, ठीक। यहाँ पे वैल्यू लेके कर रही हूँ, तो चॉइस इज योर्स, कैसे करना है, ओके। चलो, तो यहाँ पे देखो, I पता चल गया। नाउ आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेट। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, PRT/100, है ना। तो देखो, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, R का अलग से फॉर्मूला याद करते हैं कि R बराबर होता है I इंटू 100/P इंटू T। तो ये काम नहीं करना है आपको वहाँ पेपर में जाके, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी में पुट करके वहीं की वहीं काटा पीटी करनी है, ओके। तो देखो, I दैट इज 100, I इक्वल्स टू, और P भी क्या है हमारा 100, इंटू R आपको निकालनी है, और T आपका कितना है 8 ईयर्स, और डिवाइडेड बाय 100। R से 100 से 100 कट गया, और आप इसको कैलकुलेट कर लो, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 0 ज़ा 2 2 ज़ा 2 25 ज़ा, मतलब 25/2। ये कितना हो जाएगा, 25/2%। और दिस इज योर रेट जो आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों तरीके से बता दिया मैंने, वैल्यू लेके भी और विदाउट वैल्यू भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ आप कैसे कर सकते हो। डायरेक्ट आपको T निकालना है, ठीक है। तो T इक्वल्स टू n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय R। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली T निकाल सकते हो, ठीक, बिना P और SI के चक्कर में पड़े। कैसे करना है, देखिएगा। देखो, T आपको फाइंड आउट करना है, N क्या है यहाँ पे, कि कोई भी जो वैल्यू है वो कितने टाइम्स हो रही है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम इन्वेस्टेड, हाँ ट्रिपल, ठीक, इन्वेस्टेड ट्रिपल मतलब 3 गुना हो रही है। तो N क्या है यहाँ पे आपका, जो जितने गुना वो हो रही है, जितने टाइम्स वो मल्टीपल हो रही है। और R क्या है आपकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो, R आपको कितनी गिवन है, 12/2%। तो क्या करोगे, सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, दिस विल बी 25/2% हो जाएगी। 12 2 ज़ा 24 और 1 25। अब इस फॉर्मूले में आप रख दो, T इक्वल्स टू N कितना है, 3 गुना हो रही, तो 3 - 1 इंटू फॉर्मूले का 100 डिवाइडेड बाय R कितना है 25/2, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3 - 1 हो गया 2, ये हो गया 100। इसको हम लिख सकते हैं y1 इंटू 2/25। इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फर्दर कि नहीं कर सकते। नाउ 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, तो कितना हो गया ये, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, मतलब 16 ईयर्स क्या हो जाएंगे आपके आंसर। 16 ईयर्स में पर्टिकुलर जो भी वैल्यू इन्वेस्ट की गई है वो कितनी हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, किसकी, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। तो कितने
साल में, यहाँ पे हमको टाइम निकालना है, ठीक, रेट मत समझ लेना। ओके, तो इस टाइप का वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो 3 टाइप के तरीके मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा ग्रैप कर रहे हो, कौन सा समझ रहे हो, कौन सा वहाँ पे जाके अप्लाई कर रहे हो। नहीं तो पता लगा पढ़ कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं और सॉल्व वहाँ पे कुछ और करके आ रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक निश्चित राशि पर, मतलब जो मूलधन है वो कितना है आपका, P है। जो साधारण ब्याज है, ठीक है, जो आपका ब्याज है वो क्या है, मूल राशि का मतलब प्रिंसिपल का 9/4 है, मतलब 9/4 ऑफ P। ये कौन है, आपका इंटरेस्ट है। ओके, और ये आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है। तो क्वेश्चन इज, और जो टाइम है, टाइम और R बोथ आर इक्वल। ओके, तो आपको टाइम निकालना है, तो आप क्या करोगे, गिवन हमें यहाँ पे P भी नहीं है, I भी नहीं है, लेकिन और T और R इक्वल है, और फिर T फाइंड आउट करना है। तो ये एक अजीबोगरीब कंडीशन है। देखो कैसे करना है, सिंपल, आपको SI का फॉर्मूला लगा दो। SI इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100, ये होता है। I की जगह पे पुट कर दो 9/4P, 9/4P, और P की जगह पे तो P है ही, R जो है वो T के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, R की जगह पे T ले लेंगे। वाई, बिकॉज हमें अल्टीमेटली T फाइंड आउट करना है, और T की जगह पे T ही रखो, डिवाइडेड बाय 100। ओके, नाउ अब आप देखो, P से P कट जाएगा, 4 से 25 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, और 25 यहाँ पे इंटू में चला जाएगा, तो T इंटू टी विल बी T² इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 25, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 25। कैसे करोगे, 9 से निकल के आएगा 3, और 5 से 25 से निकल के आएगा 5, मतलब T इक्वल्स टू हो गया 5 3 ज़ा 15 ईयर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ ठीक। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। सिंपल, जैसा जैसा कहा गया है न्यूमेरिकली हमने उसको उस तरीके से अरेंज किया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज के इस क्लास में, मतलब इस वीडियो में, हम सिंपल इंटरेस्ट रिगार्डिंग जितने भी टाइप हो सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट एक्सपेक्टेड, हर तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन क्या है, कितने समय में, मतलब आपको टाइम निकालना है, एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से खुद की 7/6 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि जो मिलने वाली राशि है, अगर वो मूलधन के डबल ट्रिपल या कुछ भी टाइम्स होके मिल रही है, मीन्स वो मिश्रधन की बात हो रही है या फिर प्रिंसिपल की, सॉरी अमाउंट की। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, आप मान लो x है, या फिर आप p भी मान के चल सकते हो, और जो अमाउंट है तो वो क्या हो रहा है भाई, x का यानी कि मूलधन का कितने हो रहा है, 7/6 गुना, इतना वो हो रहा है। ठीक है, तो i यहाँ से आपका निकल जाएगा, 7x/6 में से आपका एक x जाएगा, तो i कितना हो जाएगा, 7x में से 6x गया तो कितना बचा, 1x/6, तो x/6 क्या हो जाएगा आपका i, दैट इज इंटरेस्ट। अब फाइंड आउट क्या करना है हमको, टाइम, तो इंटरेस्ट x/6 हो गया, आपका p कितना है x, r कितना है आपका, r है 25%, और टाइम आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100। ओके, x से x कट गया, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, और 4 यहाँ पे 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। ओके, तो 2 यहाँ पे आ गया, मतलब 2/3 इक्वल्स टू t। अब देखो ये जो 2/3 है, ये जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप इसको अभी ईयर मान के चलो। ठीक, अगर आपके ऑप्शन होते किस में, मंथ में, तो आप क्या करते, 12 से इंटू कर देते। ठीक,
अगर आपका मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि ये जो टाइम आ रहा है ये किस बेसिस पे आया है, ईयर्स में आया, या तो ऑप्शन में 2/3 ही होगा, या फिर समथिंग कुछ चेंज करने को होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने फर्स्ट सेकेंड चार्ट आपको बताया था उस बेसिस पे आप कन्वर्जन करोगे, ठीक। अदरवाइज कैलकुलेशन इसी तरीके से हमको करनी है, ओके। या तो टी डायरेक्ट आ जाएगा सिंपल जैसे यहाँ पे आया था, ठीक, या तो इस तरीके से स्क्वायर रूट लगेगा, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन क्या है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, ओके। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। कौन 1/3 है? ब्याज 1/3 है, ओके। तो उधार ली गई राशि हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि वो राशि p है, ओके। टाइम कितना है? तो टाइम x ईयर्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। रेट आपकी कितनी है? तो रेट 6% है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बनने वाला जो ब्याज है मतलब जो i है वो क्या है? इसके मूलधन का 1/3 है, तो ये हो गया मूलधन p और p का 1/3, ओके, ठीक। तो आपको x फाइंड आउट करना है, मतलब टाइम आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे? I इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो I की जगह पे आप रख दोगे P/3, ओके, और P की जगह पे P, R की जगह पे 6, T आपको T को क्या माना है उसने? X ईयर्स, तो X लोगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100, ओके। P से P कट गया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। नाउ यहाँ पे आ गया 50 और यहाँ पे आ गया 9 इक्वल्स टू x। तो जो 50/9 है ये क्या हो जाएगा? आपके x की वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। अगर आप देखोगे तो और सिंप्लीफाई हो सकता है। जो 50/9 है आप उसको लिख सकते हो 9 5 ज़ा 45, बचा कितना? 5 डिवाइडेड बाय 9, तो 5 5/9। इस तरीके से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन क्या हैं, ओके। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि, ओके, 8 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ओके, और 12 साल में वो स्वयं के तो कितने गुने हो जाएगी? यहाँ पे नहीं आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ओके। नाउ तो इसको करना कैसे? हमें वो राशि तो पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि वो राशि है भाई p, ठीक, और r भी हमें नहीं पता, तो r प्रतिशत पर टाइम लेकिन पता है 8 साल में कितनी हो जा रही है? ट्रिपल इट सेल्फ, ओके। तो ट्रिपल इट सेल्फ का मतलब है भाई कि वहाँ पे मिश्र धन की बात हो रही है। मिलने वाली राशि अगर ज़्यादा है इट मीन्स वो अमाउंट है, ओके। तो यहाँ से आप i निकाल लीजिए, तो i आ जाएगा आपका 3p में से 1p गया, मतलब 2p, ठीक, ये हो गया। अब इस बेसिस पे 2p इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू 8 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा? आपका r निकल जाएगा, और इसी r का यूज़ करके आगे की कंडीशन लगा लोगे। p से p कट गया, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा, और 25 चला गया यहाँ, तो r बराबर कितना हो गया? 25%, ओके। ये एक कंडीशन सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन इज कि वह 12 ईयर्स में स्वयं का कितना गुना हो जाएगी 12 ईयर्स में? तो क्या करोगे? अब आपका टाइम कितना है भाई? 12 ईयर्स, ठीक, तो और आर कितना है आपका? 25%, ठीक है, और क्या करना है? हाँ, आई, ठीक है, तो आई निकाल लो यहाँ से, तो आई आ जाएगा आपका p इंटू 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 25 4
4 3, मतलब आई कितना आ गया आपका 3p, ये p, तो आई आ गया आपका 3p। तो क्वेश्चन इज 12 साल में वो स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, मतलब हमें निकालना क्या है, अगेन मिश्रधन निकालना, दैट इज अमाउंट। तो आई पता चल गया और p भी आपको पता है जो आपने माना था। अब p तो कांस्टेंट रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि अगली कंडीशन में p चेंज हो जाएगा, p विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, वो अमाउंट आपकी फिक्स रहेगी, उसके बाद आगे की चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। मिश्रधन या मूलधन चेंज होते हैं, p चेंज नहीं होता है। नाउ तो हमसे पूछा है कि आफ्टर 12 ईयर्स वो स्वयं की कितने टाइम्स हो जाएगी, तो कितने टाइम्स हो जाएगी, i प्लस p। ओके, i आपका क्या निकला, तो 12 ईयर्स की कंडीशन में i आपका निकला 3p और p तो p था ही, मतलब a इक्वल्स टू क्या आ गया 4p, और 4p का मतलब क्या है कि वो मूलधन की 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा कि आफ्टर 12 ईयर्स वो कितना हो जाएगा, मूलधन का 4 गुना वो राशि। ओके, तो आप एक बार क्वेश्चन देखिए, जो चीज़ें ये हमें जो गिवन थी तो ठीक है, जो नहीं थी एज्यूम करके सॉल्व कर लिए और आंसर तक पहुंच गए। ओके, चलो क्या क्वेश्चन है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपीज़ की राशि 3 ईयर्स में 956 रुपीज़ हो जाती है। नाउ तो मिलने वाली राशि कैसी है, मूलधन से ज़्यादा है, मतलब वो क्या होगी अपने आप में मिश्रधन, दैट इज अमाउंट। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी। देखिए अब क्वेश्चन इज कि रेट को आपको 4% इंक्रीमेंट करना है, तो आपको बताना उस इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीमेंट होगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको प्रीवियस रेट का पता होना ज़रूरी है। जब तक आपको प्रीवियस रेट नहीं पता होगी, जिस बेसिस पे 800 विल बिकम 956, तो कैसे आपको उस रेट में आप 4% कैसे ऐड करोगे जब तक पुरानी रेट नहीं पता है। तो इसलिए आपको पहले पुरानी रेट निकालना होगा। तो आप कैसे करोगे, देखो P आपको पता है 800, ठीक, और A आपका कितना है 956, ठीक। तो आप यहाँ से I निकाल लीजिए, ये हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा 5, 9 माइनस 8 हो गया 1, तो I आ गया आपका 156। अब I P और ईयर्स के बेसिस पे आप रेट निकाल सकते हैं। क्यों हम रेट निकाल रहे हैं आपको पहले जानना ज़रूरी है। जब तक आपके पास प्रीवियस रेट नहीं पता होगी तब तक आप उसमें इंक्रीमेंट कहाँ से करोगे, इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कितनी वृद्धि हुई है, ठीक। तो एक कंडीशन दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो अब आप I बराबर P इंटू R इंटू टी के फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो। I की जगह पे लिख दो 156, P की जगह पे 800, R आपको निकालनी है और T कितना है आपका 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 156 इक्वल्स टू 8 इंटू R इंटू 3 बाय, सॉरी बाय तो है नहीं, बस इतना, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 3 1 जा 3 5 जा 3 2 जा, मतलब 52/8 इक्वल्स टू R, और इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, बचा कितना 1, 4 3 जा 12, मतलब R की वैल्यू आ गई 13/2%। ये कौन सी R है भाई, ये आपकी प्रीवियस रेट है, ठीक। प्रीवियस रेट जब तक नहीं पता होगी तो आप न्यू रेट उसमें 4% का इंक्रीमेंट कहाँ से करोगे। नाउ अब आपको क्वेश्चन कह रहे कि यदि हम रेट को 4% बढ़ा दें तो 13/2 है, 4% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और 8 और 13 कितना हो गया 21/2%। ओके, ये क्या आ गई आपकी न्यू रेट। अब आपको इस रेट को लेके चलना है और बताना है कि इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो अब देखो, अब इस बढ़ी हुई रेट पे आपको एक SI मिलेगा, प्रीवियस रेट पे एक SI मिला है आपको 156, कितना मिला है, हाँ 156, और बढ़ी हुई रेट पे आपको एक SI मिलेगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो I इक्वल्स टू P होगा आपका 800, R आपकी हो जाएगी 21/2% इंटू टाइम आपका कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या बचा
जो बचा उसका इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, कैरी आया 1, 12 2 ज़ा 24, 24 और 1 हो गया 25, तो 252। ठीक, 252 क्या आ गया आपका बढ़ी हुई इंटरेस्ट पे ब्याज। अब कितना वृद्धि हुई है आपको ये बताना है, तो 252 में से आप प्रीवियस इंटरेस्ट को आप घटा दोगे, तो 12 में से 6 गया 6, और ये कितना हो गया यहाँ पे 4, तो 14 में से 5 गया 9, और ये कट गया। ठीक, तो ये जो 96 रुपीज़ है यही क्या है आपका उस निवेश की गई राशि या इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट। कब के केस में, जब आप रेट को 4% बढ़ा दोगे, नहीं बढ़ाओगे तो ब्याज आपका इतना रहेगा 156 और अमाउंट इतना, मूलधन इतना। ठीक, क्वेश्चन में कहा था कि बढ़ाने के बाद निवेश में कितनी वृद्धि होगी, तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी, दोनों का आंसर हमेशा, मतलब दोनों को निकालने का मतलब ये कि दोनों के बीच के डिफरेंस की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट पूछा है, तो जो आंसर आएगा आफ्टर डिडक्शन, मतलब 96 रुपीज़ क्या है ये इंक्रीमेंट, जब हमने 4% की रेट बढ़ा दी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ठीक से करके जाना है। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये लेंथी है, इतना तो करना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको इतने लेवल के क्वेश्चन अपनी स्पीड के साथ लगाने पड़ेंगे। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस वजह से ये बोर्ड फिलिंग होती है, अदरवाइज़ ये बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। मेन मोटिव है कि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आएगा तो फिर आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, तो उसके लिए टाइम स्पीड ये आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ओके, चलिए। तो आई होप अगर आपने इतने क्वेश्चन भी कर लिए तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा भाई। ठीक है, तो अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पोर्शन दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।